हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ये डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इस डिज़ाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट पे डाल सकते हो। इस डिज़ाइन को डालना बहुत ही आसान है, कोई भी इसे बड़ी आसानी से डाल सकता है। इस डिज़ाइन को डालने के लिए मैंने 12-12 के मल्टीपल फंदे लिए हैं और 2 फंदे एक्स्ट्रा लिए हैं डिज़ाइन को इक्वल करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन 28 रो में बनकर तैयार हो जाएगा। 28 रो में हमारा यहाँ तक एक स्टेप का पैटर्न तैयार हो जाएगा। तो इससे पहले कि हम डिज़ाइन स्टार्ट करें, आप मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हमने डिज़ाइन स्टार्ट करना है। डिज़ाइन के इस पैटर्न के लिए मैंने 12-12 के मल्टीपल फंदे लिए हैं और 2 फंदे एक्स्ट्रा लिए हैं। तो डिज़ाइन स्टार्ट किस तरह से करेंगे, फर्स्ट रो बनाएंगे, एक फंदा फर्स्ट हम स्किप कर लेंगे, धागा करेंगे आगे और 3 फंदे आगे धागा करके बुनाई करेंगे। 1 2 और 3 फंदे हमने आगे धागा करके बुनाई कर लिए हैं। धागा करेंगे पीछे और 6 फंदे पीछे धागा करके बुनाई करेंगे। 1 2 3 4 5 और 6 फंदे पीछे धागा करके फिर धागा आगे करना है और 6 फंदे हम फिर से आगे धागा करके बना लेंगे। बीच वाले 6 फंदे हमने आगे धागा करके बुनाई कर लिए हैं। फिर धागा पीछे करेंगे तो 6 फंदे फिर से पीछे धागा करके बुनाई करेंगे। 1 2 3 4 5 और 6। लास्ट में हमारे 3 फंदे रह जाते हैं, इनको भी आगे धागा करके बुनाई कर लें। एज स्टिच पीछे धागा करके बुनाई करेंगे। अब हम सेकंड रो बनाएंगे। सेकंड रो में जो फंदे हमने आगे धागा करके बुनाई करे थे, अब उनको पीछे धागा करके बनाना है। जिन फंदों को पीछे धागा करके बुनाई करा था, उनको आगे धागा करके बनाना है। तो सेकंड रो स्टार्ट करेंगे। फंदा स्किप करा, धागा किया पीछे और 3 फंदे पीछे धागा करके, जो कि पहले हमने आगे धागा करके बुनाई करा था। अब इनको पीछे धागा करके 3 फंदों को बुनाई करना है। फिर धागा करना है आगे और 6 फंदों को आगे धागा करके बुनाई करना है। 2 3 4 5 और 6 फंदों को आगे धागा करके बनाया है। अब अगले 6 फंदों को हमने पीछे धागा करके बुनाई करना है। 1 2 3 4 5 और 6। बीच वाले 6 फंदों को पीछे धागा करके बुनाई करा। अब हमने फिर से अंदर की ओर धागा करके 6 फंदे बुनाई करने हैं। 6 फंदे हमारे आगे धागा करके बुनाई कर लिए हमने। फ्रेंड्स, अब धागा करना है पीछे और लास्ट वाले 3 फंदों को पीछे धागा करके बुनाई करना है और एज स्टिच को आगे धागा करना। अब हम तीसरी रो बनाएंगे। तीसरी रो को भी हम उसी तरह से बनाएंगे जिस तरह से फर्स्ट रो बनाई। जो फंदे जिस तरह से दिख रहे हैं उस तरह से ही बनाते जाना है। रो 4 में भी जिस तरह से फंदे इस डिज़ाइन से दिख रहे हैं
उसी तरह से हमें बनाते जाना है। पूरी सिलाई को इस तरह से ही बनाना है। अब हम रो 5 बनाएंगे। रो 5 को भी हमने सेम इसी तरह से बुनाई करना है जिस तरह से फंदे हमें सामने दिख रहे हैं। अब रो 6 है। रो 6 भी पूरी इसी तरह से बनानी है जिस तरह से हमने पीछे वाली रो बनाई है। जैसे फंदे दिखाई दे रहे हैं पूरी रो को इसी तरह से ही बनाते जाना है। देखिए 6 रो बनाकर हमने इस तरह से तैयार कर ली है। रो 7 में हम डिज़ाइन डालेंगे। 7वीं रो में हम डिज़ाइन डालेंगे। तो किस तरह से करेंगे ध्यान से देखिए। फर्स्ट फंदा स्किप करा, धागा करेंगे आगे, धागा पीछे ही रहने देंगे। एक फंदा बुनाई करा, 2 और 3 फंदे ये वाले बनाने के बाद अब हमने इन 2 फंदों को इस सिलाई पे उतार लेना है और बीच वाले फंदे को आगे लेकर आना है इस तरह से। तो इसको इस फंदे पे इस सिलाई पे डालकर तीनों फंदों को बारी बारी बुनाई करना है। 1, 2 और 3। अब क्या करना है, ये 3 फंदे रह जाते हैं। अब इनको बैक साइड से हमने पहले लेना है और बीच वाले फंदे को इस तरह से पीछे लेकर जाना है। तो इन 3 फंदों को अब हमने इस तरह से बैक लूप से बुनाई कर देना है। ये देखिए तो यहाँ पे 7th रो पे हमारा डिज़ाइन बनना शुरू हो जाएगा। फिर हमने अगले 6 फंदे बुनाई करने हैं पीछे धागा करके। ये वाले बीच वाले 1, 2, 3, 4, 5 और 6। बीच वाले हमने 6 फंदे तैयार कर लिए हैं। अब हमारे रह गए हैं ये वाले 6 फंदे। इनको भी हमने पहले डिज़ाइन की तरह ही तैयार करना है। पीछे वाले फंदे को आगे, बीच वाले फंदे को आगे लेकर आना है और इन 2 फंदों को बैक साइड में लेकर जाना है। इस फंदे को यहाँ उतार कर इन 3 फंदों को बारी बारी करके बुनाई कर देना है। फिर नेक्स्ट 3 फंदों को बुनाई करना है। क्या करना है, इस फंदे को पीछे लेकर जाना है और इन 2 फंदों को आगे लेकर आना है। तो अब इन तीनों को बुनाई कर देना है। 1, 2 और 3। लास्ट में हमारे 3 फंदे रह जाते हैं। इनको पीछे धागा करके बुनाई कर लेना है और एस स्टिच को भी पीछे धागा करके बुनाई कर देना है। अब हमारी 8वीं रो आ जाती है। 8वीं रो में कोई डिज़ाइन नहीं डालना है, पूरे फंदों को आगे धागा करके सिंपल बुनाई करना है।
अब हम 9वीं रो बनाएंगे। फर्स्ट फंदा स्किप कर लेना है, धागा पीछे रहने देना है। 1 2 फ्रेंड्स ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने 2 फंदे बनाए हैं। 2 फंदों के बाद यहाँ पे हमने जो ये वाला डिज़ाइन बनाया है, इसके आसपास वाले दोनों फंदों पे हमने डिज़ाइन डालना है। तो किस तरह से करना है, ये 2 फंदों को निकाल लेना है, इस फंदे को आगे लेकर आना है और यहाँ पे डाल देना है। तो इस तरह से 3 फंदों को बुनाई कर लेना है। इसके बाद हमने बीच वाले 2 फंदे बुनाई करने हैं, 1 और 2। फिर इस डिज़ाइन के आसपास वाले 2 फंदों को डिज़ाइन देना है। किस तरह से, इस फंदे के फर्स्ट फंदा हमने बैक साइड से लेकर बैक साइड पे लेके जाना है। ये देखिए, तो पीछे वाले फंदों को आगे करके सिंपल बुनाई कर देना। तो इस तरह से हमारा डिज़ाइन नेक्स्ट पर जाता है। अब हमने 4 फंदों को बुनाई करना है, बीच वाले 1 2 3 और 4। इस फंदे पे हमने डिज़ाइन डालना है। तो किस तरह से, ये और ये फंदा हमने उतार लेना है, इसके नेक्स्ट वाला फंदा हमने आगे लेकर आना है। ये देखिए, तो इस फंदे को अब बुनाई कर देना है, क्रॉस वाले को दोनों को बुनाई कर देना है और बीच में हमने 2 फंदे बनाने हैं सिर्फ। अब की बार 2 फंदे बुनाई करने हैं। अब इस डिज़ाइन के फर्स्ट वाले फंदे को पीछे लेकर जाना है और पीछे वाले फंदों को आगे लेकर आना है। 2 फंदों को क्रॉस करके अब हमने 3 फंदों को इस तरह से बुनाई कर दी। ये देखिए, ये अब हमारे 2 फंदे लास्ट में रह जाते हैं। तो एक स्टिच रह जाता है, इन तीनों को सिंपल बुनाई कर दो। अंदर वाली 10वीं सिलाई को हमने पूरे के पूरे को आगे धागा करके सिंपल बनाना है। इस सिलाई में हमने कोई डिज़ाइन नहीं डालना है। अब हम रो 11 बनाएंगे। रो 11 में भी हमने इस तरह से ही करना है। फर्स्ट फंदा स्किप करा, एक फंदा बुनाई करना है पीछे धागा करके और इन फंदों तीनों को ट्विस्ट करना है। किस तरह से, 2 फंदों को बैक साइड से आगे लेकर आना है और बीच वाले फंदे को आगे वाली साइड में लाकर 3 फंदों को बारी बारी हमने बुनाई कर देना। अब हमने बीच में 4 फंदे बुनाई करने हैं। 1 2 3 4। अब हमने इन तीनों को ट्विस्ट करना है। एक फंदे को निकाल लेना है, बैक साइड से 2 फंदों को इस सिलाई पे उतारना है और इस फंदे को बैक साइड में लेकर जाना है। फिर इन तीनों को बारी बारी करके बुनाई कर देना है। अब हमने बीच में पीछे धागा करके 2 फंदे बनाने। 2 फंदे बनाने के बाद फिर डिज़ाइन वाला फंदा आ जाता है।
तो फिर से उसी तरह से करना है। पीछे वाले फंदे को आगे और आगे वाले फंदे को पीछे लेकर ट्विस्ट करना है। ये देखिए। तो फिर इनको बारी बारी करके बुनाई कर देना है। बीच में 4 फंदे रह जाते हैं, इनको 4 फंदों को पीछे धागा करके ही बुनाई करना है। पूरी सिलाई में धागा पीछे रहने देना है। 4 फंदे बीच वाले बन जाते हैं। अब इन फंदों को ट्विस्ट करना है। बैक वाले फंदे आगे लेकर आने हैं और आगे वाला एक फंदा बैक साइड में ले जाकर इनको बारी बारी बुनाई कर देना। लास्ट में 2 फंदे रह जाते हैं, इनको सिंपल में रो 12 को कोई डिज़ाइन नहीं देना, धागा रखना है आगे और पूरे फंदों को सिंपल बनाना है। 12 रो हमने बना ली है। अब हम रो 13 बनाने जा रहे हैं। रो 13 में हमने फर्स्ट फंदा स्किप करना है। यहाँ पे कोई फंदा सिंपल नहीं बनाना, यहीं पे हमने डिज़ाइन स्टार्ट कर देना है। आगे वाले 2 फंदों को बैक साइड में लेकर जाना है और बैक वाला फंदा आगे लेकर आना है इस तरह से। तो इनको तीनों को बुनाई कर देना। अब हमने बीच में 5 फंदों को बनाना है। 1 2 3 4 6 फंदों को बनाना है। 5 और 6 फंदों के बाद हमारा डिज़ाइन वाला फंदा आ जाता है। फिर से हमने 2 फंदों को पीछे से आगे और आगे वाले फंदों को पीछे ले जाकर 3 फंदों को बुनाई करना है। 1 2 और 3 बीच वाला। अब कोई फंदा बचता नहीं है। फिर से हमने यहाँ पे डिज़ाइन बुनाई करना है। उसी तरह से 2 फंदों को पीछे लेकर जाना है और पीछे वाले को आगे लेकर आना है। तो इन तीनों को बुनाई करना है। 1 2 और 3। बीच में 6 फंदे रहते हैं, तो 6 फंदों को पीछे धागा करके सिंपल बनाना है। यहाँ पे फिर से हमने ट्विस्ट करना है। तो किस तरह से दो फंदों को आगे और आगे वाले फंदे को पीछे ले जाकर। तो अब हमारा लास्ट में एक फंदा बच जाता है, इसको सिंपल बुनाई कर दें। तो इस तरह से हमारी रो 13 बनके कंप्लीट हो जाती है। रो 14 में हमने कोई डिज़ाइन नहीं डालना, पूरे फंदों को सिंपल आगे धागा करके बुनाई करना है। फ्रेंड्स, 14 रो में हमने इतना पैटर्न तैयार कर लिया है। अब हमारा आधा पैटर्न बना है। अब हम रो 15 बनाएंगे। तो रो 15 हमने किस तरह से स्टार्ट करनी है। रो 15 में हमने ये वाला डिज़ाइन यहाँ और यहाँ बुनाई करना है। तो स्टार्ट किस तरह से करेंगे।
फर्स्ट फंदा स्किप कर लिया, तो अब की बार हमने 3 फंदों को पीछे धागा करके बनाना है। 1 2 और 3 फंदों को पीछे धागा करके बुनाई कर लिया। अब धागा करना है आगे और 6 फंदों को आगे धागा करके बनाना है। 1 2 3 4 5 और 6। ये साइड वाले फंदे हैं, इसलिए हमने 3 फंदे डाले हैं, तो 6 फंदे यहाँ पे डाले हैं और 6 फंदे हमने पीछे धागा करके बीच में डालने हैं। 1 2 3 4 5 और 6। रो 16 हमने उस तरह से बनानी है। जो फंदे आगे धागा करके बनाए थे उनको पीछे धागा करके बनाना है, जो पीछे धागा करके बनाए थे उनको आगे धागा करके बनाना है। इन फंदों को अब हमने आगे धागा करके बनाना है। छह फंदों को पीछे धागा करके बनाना है। अगले 6 फंदों को फिर से आगे धागा करके बनाना है। छह फंदों को फिर से पीछे धागा करके बनाना है। और लास्ट में 3 और 1 फंदा जो बचता है इनको हमने अब की बार आगे धागा करके बुनाई करना है। रो 15 और रो 16 हमने आगे पीछे धागा करके बुनाई कर ली है। रो 17, रो 18, रो 19 और रो 20 रो तक हमने इसी तरह से, जिस तरह से हमें पैटर्न दिखाई दे रहा है इस तरह से ही बनाते जाना है। जो फंदे जिस तरह से दिख रहे हैं इस तरह से ही बनाने हैं। तो अब हम रो 20 तक 6 रो बना लेते हैं। रो 20 तक इस तरह से आगे पीछे धागा करके इतना पैटर्न तैयार कर लेते हैं। तो फिर हम आगे जाके डिज़ाइन डालेंगे। यहाँ पर हमने इस तरह से 6 सिलाइयाँ डालकर रो 20 तक कंप्लीट कर लिया है। रो 21 में हम क्या करेंगे, रो 21 में हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंदा स्किप करेंगे। तो अब की बार हम डिज़ाइन इन 3 फंदों से ही स्टार्ट करेंगे। तो 2 फंदों को उतार लेंगे और पहले फंदे को इस तरह से क्रॉस करेंगे। अब इन 3 फंदों को इस सिलाई में पलटी करके पीछे धागा करके इनको बुनाई करेंगे। अब की बार हमने इस फंदे को इस साइड में ट्विस्ट करना है। बीच वाले 6 फंदों को सिंपल बनाना है।
एक, दो, तीन, चार, पाँच और 6। बीच वाले हमने 6 फंदों को सिंपल पीछे धागा करके बुनाई कर लिया है। तो अब इन 3 फंदों को इस साइड में और इन 3 फंदों को इस साइड में ट्विस्ट करना है। तो देखिए इन 6 फंदों से किस तरह से डिज़ाइन बनाना है। 2 फंदों को हमने इस तरह से उतार लेना है और तीसरे फंदे को आगे लेकर आना है इस लाइन। अब इनको बुनाई करना है। इन 3 फंदों को भी इसी तरह से ट्विस्ट करना है। बैक लूप से हमने 2 फंदों को लेना है और अगले फंदे को हमने पीछे लेकर जाना है। तो इन तीनों को एक साथ बुनाई बारी बारी बुनाई कर देना है। इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बन जाएगा। अब हमने बीच वाले 6 फंदों को पीछे धागा करके सिंपल बुनाई करना है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इन फंदों को फिर से डिज़ाइन देना है। किस तरह से 2 फंदों को पीछे लेकर जाना है और पीछे वाले फंदे को आगे लेकर आना है। तो इस तरह से इन तीनों को बुनाई करना है। एक फंदा रह जाता है, इसको भी पीछे धागा करके सिंपल बुनाई कर देना। तो इस तरह से हमारी रो 21 बन जाती है। रो 22 को पूरी रो को सिंपल बनाना है आगे धागा करके। रो 23 बनाएंगे, ध्यान से देखिए। फर्स्ट फंदा बुनाई करा, स्किप करा, एक फंदा बुनाई करना है। अब इस फंदे के दोनों साइड वाले फंदों को हमने लेना है। तो फर्स्ट फंदा हमने उठाना है, तो इन 2 फंदों को आगे लेकर आना है। अब इनको बुनाई करना है। 1, 2 और 3। इसी तरह से हमारे बीच में 4 फंदे बुनाई करेंगे हम। 1, 2, 3 और 4। अब इन फंदों को क्रॉस करेंगे। ये देखिए पिछले वाला फंदा आगे लेकर आना है और आगे वाले पीछे, इनको बुनाई करना है। अब बीच में हमने 2 फंदे बुनाई करने, 1 और 2। अब डिज़ाइन वाले फंदे आ जाते हैं, तो अब इसको भी पीछे करना है और उनको 2 फंदों को आगे, तीनों को बुनाई करना। 1, 2 और 3। बीच में 4 फंदों को सिंपल बुनाई करना है। अब हमने फिर से डिज़ाइन डालना है। 2 फंदों को पीछे और पीछे वाले एक फंदे को आगे लेकर आना है। इनको बुनाई कर देना है। लास्ट वाला एज स्टिच है, इसको भी सिंपल बुनाई कर देना। रो 24 में कोई डिज़ाइन नहीं डालना है, सिंपल बुनाई करना है।
अब रो 25 बनाएंगे। रो 25 में हमने क्या करना है, फर्स्ट फंदा बनाई, स्किप करा, एक फंदा बनाया, 2 3, 2 फंदे बनाने हैं अब की बार। पहले हमने एक फंदा बनाया था, अब की बार हमने 2 फंदे बनाने हैं और इन 3 फंदों को ट्विस्ट करना है इस तरह से। 1 2 और 3, और अगले वाले बीच वाले 2 फंदे बुनाई करने हैं। अब बीच में 2 फंदे बुनाई करने हैं। फिर से इन फंदों को पीछे और पीछे वाले को आगे लेकर आना है। अब इनको बुनाई करना है। अब अगले बीच वाले 4 फंदे बुनाई करने, 1 2 3 और 4 फंदे बुनाई करने के बाद फिर से हमने यही डिज़ाइन डालना है, इसी तरह ट्विस्ट करना है। फिर बीच वाले 2 फंदे बुनाई करने, 1 और 2, फिर ट्विस्ट करना है। तो पीछे वाला फंदा आगे और आगे वाले दोनों फंदे हमने बैक साइड से लेकर बनाने हैं। अब इन तीनों को बारी बारी बुनाई कर देना है। तो इस तरह से लास्ट में 3 फंदे रह जाते हैं, इन तीनों को बुनाई कर देना है। रो 26 में कोई डिज़ाइन नहीं डालना, पूरे फंदे यूं ही सिंपल बुनाई करनी है। रो 27 बनाएंगे। फर्स्ट फंदा अब की बार स्किप करेंगे और 3 फंदे बनाएंगे, 1 2 और 3। फिर इन फंदों को ट्विस्ट करेंगे, 3 फंदे, 2 फंदे आगे और 1 फंदा पीछे ले जाकर इनको बारी बारी हम बुनाई कर देंगे। तो अब हमारा बीच में कोई फंदा नहीं रहेगा, तो इनको भी हम इस तरह से ट्विस्ट करेंगे, क्रॉस करके इन तीनों फंदों को बारी बारी बुनाई कर लेंगे, 1 2 और 3। अब हमारे बीच में 6 फंदे बुनाई होंगे, 1 2 3 4 5 और 6 फंदों के बाद हम इस डिज़ाइन को फिर से ट्विस्ट करेंगे। तो एक फंदा आगे वाला पीछे लेकर जाएंगे और पीछे वाले आगे लेकर इन तीनों को बुनाई करेंगे, 1 2 और 3। अब हमारा बीच में कोई फंदा नहीं बचता, फिर से इसी तरह से ट्विस्ट करेंगे। बार बार वही पैटर्न रिपीट करते जाना है। लास्ट में 3 फंदे रह जाते हैं, इनको सिंपल बनाना है और एक एस स्टिच है, इसको भी पीछे धागा करके सिंपल बुनाई करना है। तो लास्ट हमारी अब रो रह जाती है
28, रो नंबर 28, 28 रो हमारी। कोई डिज़ाइन नहीं डालेंगे हम इसमें, तो इस रो को सिंपल पूरी रो को आगे धागा करके ही बुनाई करेंगे। तो फ्रेंड्स 28 रो का ये डिज़ाइन हमारा इतना बनके तैयार हो गया है। ये देखिए, ये डिज़ाइन बहुत ही प्रेटी लग रहा है। ये देखिए, इस पैटर्न में मैंने इतना डिज़ाइन तैयार कर लिया है। बहुत ही ब्यूटीफुल लुक दे रहा है फ्रेंड्स। आप भी अपने अपने स्वेटर पे ये डिज़ाइन अप्लाई कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा, और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि इस तरह के नए नए डिज़ाइन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। थैंक यू।